Hello class, good evening. I am Mamta from Jamshedpur and welcome to my channel Basic Plus. Okay, हम लोगों का लाइट चैप्टर का सीरीज चल रहा है। हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ मिरर, ये सारी चीज़ें हमारा कवर हो चुका। ठीक है, आज हम लोग रे डायग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। स्फेरिकल मिरर्स में कुछ रे डायग्राम्स होते हैं, उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन रे डायग्राम करने से पहले उसके कुछ लॉज होते हैं। हर चीज़ को करने का एक नियम होता है ना, चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उस नियम को पहले जानना, वैसा। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाने से पहले उसके कुछ लॉज है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इससे हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। आपको पता है एक सन अगर हम ले लें तो इससे हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। लेकिन क्या हम किसी भी रे ऑफ लाइट को कंसीडर कर लें तो क्या वो रे ऑफ लाइट यूज कर पाएंगे हम ये अपना रे डायग्राम के लिए? तो नहीं, हम लोग कुछ फिक्स्ड रे डायग्राम से यूज, कुछ फिक्स लाइंस ही यूज करेंगे या फिर कुछ फिक्स रेज यूज करेंगे ताकि हम लोग इजीली अपना रे डायग्राम्स बना सकें। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, कन्वीनियंट रेस कौन कौन सा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रे which is pass from center of curvature, यानी वैसा रे डायग्राम, वैसा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो, हम ऐसा रे को कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, द रे which is pass from focus, या वैसा रे डायग्राम, वैसा रेस जो फोकस से पार कर रहा हो, या तो हम वैसा कंसीडर कर लेंगे। तीसरा, द रेस इंसिडेंट एट द पोल, या वैसा रे लेंगे जो पोल पर इंसिडेंट हो। ठीक है, पोल के ऊपर इंसिडेंट कर रहा हो। फोर्थ क्या हो सकता है, द रे विच is parallel to principal axis। ठीक है, या तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा हो। चार रूल्स हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, कोई भी नहीं ले सकते। ठीक है, चार हम लोग फिक्स कर लेते हैं, यही चारों जब रहेगा इन्हीं चारों को हम कंसीडर करेंगे ताकि इमेज फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो सके थ्रू रिफ्लेक्शन। पहला क्या है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। दूसरा क्या है, जब वो फोकस से पास हो रहा है। तीसरा क्या है, जब वो पोल पर इंसिडेंट कर रहा है। और फोर्थ क्या हो सकता है, जब वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, ये चार चीज याद रखेंगे। कुछ चीजों का रूल्स होता है ना, उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका कोई नियम नहीं। अब चाय बनाने के लिए हम हल्दी और मिर्च पाउडर तो यूज नहीं करेंगे, उसके तो फिक्स है ना भाई, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, बस इसी तरीके से। ठीक है, इरेज करें, नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रूल्स टू मेक अ रे डायग्राम। रूल्स टू मेक अ रे डायग्राम। ये दोनों के लिए, कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए। प्लेन मिरर के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें ऐसा कोई रे डायग्राम्स नहीं होता। लेकिन 60 डिग्री 30 डिग्री पे हम लोग जब मिरर्स को रख रहे थे तब इमेज कैसे बनता, उसका रेज
रे डायग्राम हम लोग देखे थे, बट यहाँ पे कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स है, उसको देखेंगे। पहला, फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द principal axis, then after reflection it will pass from focus। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। कनकेव के लिए और यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए, दिस इज मिरर, दिस इज मिरर, ठीक है। ये बनाया हमने कनकेव मिरर, इसका ये होता है सिल्वर कोटेड साइड और इस साइड वाला होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये बनाया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा इसका पोल, ये वाला इसका फोकस और ये वाला इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज और याद रखेंगे, जब भी आप लोग रे डायग्राम बनाएंगे कॉपी में, नोट्स में, एग्जाम में, तो ऐसे ही बस पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करके ऐसे लाइन खींच के नहीं बनाना, अदरवाइज रे डायग्राम गलत हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पेंसिल प्रोटेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं हम बोर्ड में, ठीक है, बट आप कॉपी में यूज करेंगे। प्रोटेक्टर रखेंगे, उस पर पेंसिल फंसाएंगे, मान लीजिए उसका टिप एरिया है, ठीक है, सी पर रखेंगे, जो सी पोजीशन है सी पर रखेंगे और एक ऐसा इस तरीके का एक कर्व आप ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर कर्व ड्रॉ होगा। और जिस पॉइंट पर ये निप को रखे हैं, ये जो लोहा वाला जो नुकीला वाला हिस्सा होता है, जिस पॉइंट पर उसको रखे हैं उस पॉइंट पर सी रख देना, उन दोनों के जस्ट, और जिस पॉइंट को कर्व एकदम बीच में ऐसे टच कर रहा है उसको पोल रख देना, और यहाँ के बीच में इन दोनों के जस्ट बीच में फोकस रख देना। इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर का और फोकस का, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस और पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर आपने ये तीन चीजों को फॉलो कर लिया तो रे डायग्राम गलत नहीं होगा, ठीक है। सॉरी। According to first law, when the rays are parallel to principal axis, जब rays parallel है principal axis से, तो after reflection, this is the point of reflection, after reflection it will pass from focus, understood? It is passed from focus, मतलब कि कभी भी कोई ray of light concave mirror में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पार करेगा। कन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही, ठीक है। ये बनाया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दिया फोकस, ये बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल which is parallel to principal axis, ray is parallel to principal axis, then after reflection it will pass from focus। अब ये भाई साहब चला जा रहा है ऐसे, इसका नाम था कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर का एक दूसरा नाम था कन्वर्जिंग मिरर। ये सारा अलग अलग डायरेक्शन से रेज जो आ रहा है उसको इकट्ठा कर ले रहा था, इसका नाम था डाइवर्जिंग मिरर। ये रे जो सामने से भी आ रहा है उसको दूर कर रहा है, तो ये रेस को दूर कर रहा है, पर ऐसे जाकर के तो ये दोनों रेस कभी मिलना नहीं है, कभी मिलेगा नहीं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? जब तक रेस मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, रेस इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ पे मीट कर रहा है? फोकस पर, ठीक है। इसीलिए ऐसे याद रखें कि when the ray of light parallel to principal axis, then after reflection, this is the point of reflection, after reflection it will pass from
फोकस। ठीक है, कहाँ से पास कर रहा है ये, तो फोकस से पास कर रहा है। अंडरस्टूड? दिस इज द फर्स्ट रूल, you can write and note it properly. Okay, erase it. Now next, now our next rule is when the ray of light is parallel. This is second rule. When the ray of light and when the rays are passes from focus, then after reflection it will be parallel. आई होप दिस इज पैरेलल, है ना? आप समझ पा रहे होंगे कि ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा रूल क्या बोल रहा है, उसी का उल्टा है ना, जो अभी बनाए थे जस्ट उसका उल्टा। ये बनाया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मिरर का ये वाला पार्ट होता है ना, ये जो जिसको काट के निकाले हैं, दैट इज कॉल्ड एपरेचर, दैट इज कॉल्ड एपरेचर। दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी कह रहा है कि भाई अगर तुम रे ऑफ लाइट हो और तुम फोकस से पार कर रहे हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये डायग्राम प्रीवियस डायग्राम के जैसा सेम टू सेम नहीं है? बस खाली लिखा उल्टा है। पहले वाला था कि अगर तुम पैरेलल आ रहे हो तो फोकस से जाओगे, इसमें लिखा है फोकस से आ रहे हो तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चले जाओगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, बस एक दूसरे का उल्टा है। मतलब रे डायग्राम दोनों में स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही बन रहा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, आने का डायरेक्शन अलग है। कन्वेक्स मिरर में भी बना लेते हैं, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में भी बना लेते हैं। दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, व्हेन द रे ऑफ लाइट when the ray of light is coming from focus, यानी अगर वो फोकस से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर वो फोकस की तरफ आ रहा है, फोकस की तरफ आ रहा है तो ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, इस पॉइंट से वो पैरेलल चले जाएगा। किससे पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस से। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टूड? पहला वाला क्या था, पैरेलल आओगे तो फोकस से जाना, दूसरा क्या है, फोकस से आओगे तो पैरेलल जाना। दोनों सेम ही चीज है। इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरा क्या है, व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from the center of curvature. When the ray of light passes from the center of curvature, then after reflection it will be retrace, the keyword retrace the path। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा होगा तो वो उसी पाथ पे वापस चला जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये रे डायग्राम्स नहीं है, ये रे डायग्राम को बनाने का रूल्स है, याद रखेंगे। हाँ, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल,
दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है कि अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो रहे हो तो जिस रास्ते तुम आना उसी रास्ते तुम लौट जाना। रिट्रेस का मतलब क्या होता है भाई, जिस रास्ता जो रास्ता हम बना दिए है तुमको उसी रास्ते से आना है, तुमको उसी रास्ते से वापस जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। दैट इज कॉल्ड रिट्रेस। ठीक है, उसमें भी दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी वही कह रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट तुम आ रहे हो इसकी तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो तुम उसी रास्ते रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से लौट जाना। ठीक है, तीन लॉ था, तीन लॉ अभी मतलब ये तीसरा लॉ चल रहा है। फर्स्ट में क्या था, पैरेलल आना तो फोकस से जाना। दूसरा क्या था, फोकस से आना तो पैरेलल चले जाना। तीसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चले जाना। कीवर्ड रिट्रेस याद रखेंगे। ठीक है, आई होप यू डन। ओके, दैट इज थर्ड रूल ना, दैट इज थर्ड रूल। नाउ नेक्स्ट एक और बचा है, वो भी जान लेते हैं। Yes. Fourth, when the ray of light are incident at the pole, मतलब अगर रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट कर रहा हो, then after reflection एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। इसको कैसे कैसे समझेंगे, दिस इज concave mirror, this is pole, this is focus, this is center of curvature. When the ray of light incident at the pole, अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है पोल पर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल go there, and this is angle I, this is angle R. Angle I equals to angle R. This is reflection rule, हम लोग पढ़े हैं उसमें भी, इसमें भी this is principal axis, this part of mirror is called aperture, this is pole, this is focus, this is center of curvature. When the ray of light is incident at the pole, when the ray of light is incident at the pole, after reflection it will go there, and this is angle of incidence, this is angle of रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। तो ये रहा चार रूल। पहला क्या था, पैरेलल आओ तो फोकस से चले जाना। दूसरा क्या था, फोकस से जाओ तो पैरेलल चले जाना आफ्टर रिफ्लेक्शन। तीसरा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से आओगे तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही वापस चले जाना, रीट्रेस कर लेना अपने पाथ को। और चौथा है कि अगर पोल पर इंसिडेंट कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जाने के बाद एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, एंगल आई एंगल आर से इक्वल हो जाता है, जो कि हम लोग रिफ्लेक्शन के लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सब है 4 रूल्स जिसके हेल्प से हम लोग रे डायग्राम्स को बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए कंटेंट वाइज क्लास खत्म करते हैं। कल जब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ करके एक राजू है उसका स्टोरी पढ़ेंगे। राजू फिजिक्स ही पढ़ाता है लेकिन फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाता है। अगर आपने उस राजू के स्टोरी को देख लिया तो आपको रे डायग्राम बनाना बहुत 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 आसान हो जाएगा। को याद हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बनेगा।
अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट वाला जो क्लास है जिसका हेडिंग ही मैं ऐसा दूंगी, स्टोरी फॉर रे डायग्राम, वो जरूर देखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ, दोनों के लिए अलग अलग बनाएंगे, पहले कनकेव के लिए बनाएंगे, ठीक है। सो क्लास, गुड बाय, आप लोग ये नोट कर लीजिए। थैंक यू। अगर मेरा चैनल थोड़ा ठीक लग रहा है, फिजिक्स को मैं तुम्हारे लिए आसान बना रही हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।